उधर बड़ी खबर आई। रूस और यूक्रेन में जारी जंग से जुड़ी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के ड्रोन हमले में अपने 5 एयरबेस को नुकसान होने की पुष्टि कर दी। उसने यूक्रेन की बमबारी को आतंकी हमला करार दिया और उसके खिलाफ तगड़े पलटवार की धमकी भी दे डाली। जबकि यूक्रेन ने रूसी वायुसेना के अड्डों को दहलाकर खलबली मचा दी। उसने दुश्मन के 40 से ज्यादा लड़ाकू विमानों के बर्बाद होने का दावा किया। ज़ेलेंस्की ने बताया कि इस ड्रोन हमले को यूक्रेन की खुफिया एजेंसी एसबीयू ने अंजाम दिया। दावा किया गया कि उसने हमले की तैयारी 1.5 साल पहले ही शुरू कर दी थी और इस बीच एक ही झटके में रूस के 5 एयरबेस पर आत्मघाती ड्रोन की बारिश कर वहां खलबली मचा दी। दावा किया गया कि 3 साल से चल रही लड़ाई में रूस के सैन्य अड्डों पर इतना भयंकर हमला पहले कभी नहीं हुआ। यूक्रेन ने रूस की ताकत माने जाने वाले उसके खतरनाक लड़ाकू विमानों को तहस नहस करने का दावा किया। रूस ने भी यह बात मान ली कि उसकी सेना के ठिकानों को निशाना बनाया गया और दो टूक कह दिया कि यूक्रेन को उसके किए का खौफनाक अंजाम भुगतना पड़ेगा। यूक्रेन ने रूस की धरती पर सबसे बड़ा हवाई हमला कर उसे ललकारा। इस हमले के लिए उसने बम की तरह फटने वाले आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल किया। यूक्रेन के ड्रोन रूस के अलग अलग एयरबेस पर कहर बनकर टूटे। उन्होंने वहां लाइन से खड़े लड़ाकू विमानों को निशाना बनाया। ड्रोन हमले के बाद एयरबेस पर खड़े रूस के लड़ाकू विमान आग की लपटों से घिरे नजर आए। थोड़ी ही देर में वहां हर तरफ धुआं ही धुआं फैल गया। अफरा तफरी मच गई। रूस के सैनिक दहशत में आ गए। उन्हें भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि दुश्मन के ड्रोन रूस की सीमा से हजारों किलोमीटर अंदर तक घुस जाएंगे। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक जिन लड़ाकू विमानों पर बारूद की बारिश की गई, उनका इस्तेमाल यूक्रेन की सेना के खिलाफ हमलों के लिए किया जा रहा था। रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी इस बात की पुष्टि कर दी कि उसके 5 एयरबेस को टारगेट किया गया। हालांकि उसने दावा किया कि इन हमलों में रूस को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन के ज्यादातर ड्रोन तय किए गए ठिकाने पर फटने से पहले ही मार गिराए गए। हालांकि यूक्रेन की फौज के मुताबिक रूस की वायुसेना को तगड़ी चोट पहुंचाई गई। उसने दावा किया कि रूस के 40 से ज्यादा एयरक्राफ्ट तबाह। ड्रोन एक एक कर कई लड़ाकू विमानों पर फट गए। इसके बाद जोरदार धमाके हुए और चारों तरफ आग की लपटों और काले धुएं ने कब्जा जमा लिया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसके ड्रोन हमले में रूस के 2, 4, 6 या 10 नहीं बल्कि 41 एयरक्राफ्ट तहस नहस हो गए। बर्बाद हुए लड़ाकू विमानों में Tu-95 और Tu-160 बॉम्बर भी शामिल बताए गए, जो क्रूज मिसाइलों के साथ साथ परमाणु मिसाइलें बरसाने की भी ताकत रखते हैं। यानी यूक्रेन ने रूस के सबसे खूंखार लड़ाकू विमानों की परखच्ची उड़ाने की हुंकार भर दी और पुतिन की सेना को चुनौती दे डाली। दावा तो यहां तक किया गया कि हमले का शिकार हुए रूसी विमानों की हालत ऐसी हो गई कि दोबारा उनकी मरम्मत भी नहीं की जा सकती। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक ड्रोन हमले में रूस के 700 करोड़ डॉलर से ज्यादा यानी भारतीय रुपयों में करीब 60,000 करोड़ के हथियार तबाह हो गए। इसे जंग में रूस की वायुसेना के लिए सबसे तगड़ा झटका माना गया। जबकि यूक्रेन ने इस ड्रोन हमले को अपनी सबसे बड़ी सफलता बताया, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ जब रूस की सरहद में इतने अंदर तक तबाही मचाई गई। हमले भी किसी आम इलाके पर नहीं बल्कि रूस में सबसे सुरक्षित माने जाने वाली जगहों यानी उसके सैन्य ठिकानों पर किए गए। रूस के जिन एयरबेस पर तबाही मचाई गई वो यूक्रेन बॉर्डर से हजारों किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन ने बमबारी कर वहां दहशत फैला दी। पुतिन की सेना के हमलों के जवाब में यूक्रेन की फौज पहले भी रूस की धरती पर ड्रोन और मिसाइलें दागती रही है, लेकिन वो हमले बॉर्डर के आसपास के इलाकों में किए जाते थे, मतलब उन इलाकों में जो यूक्रेन की सरहद से ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब रूस में 1000-2000 नहीं बल्कि 4000 किलोमीटर अंदर तक वार किया गया। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक रूस के मुर्मंस्क, इर्कुत्स्क, इवानवा, रिजान और अमूर प्रांत में मौजूद एयरबेसों पर एक साथ हमला किया गया। अमूर प्रांत के एयरबेस और यूक्रेन की सीमा के बीच तो करीब 4000 किलोमीटर का लंबा चौड़ा फासला है, जबकि बाकी एयरबेस भी 2000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर हैं। इसीलिए यूक्रेन के इस ड्रोन हमले ने हर किसी को दंग कर दिया, क्योंकि दुश्मन के इलाकों में इतने अंदर तक घुसकर तबाही मचाना कोई आसान काम नहीं। और ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि जंग की वजह से रूस ने यूक्रेन बॉर्डर पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए हुए हैं। उसकी सेना ही नहीं बल्कि सुरक्षा एजेंसियां भी यूक्रेन की हर हरकत पर पल पल नजर रखने का दावा करती आई हैं। लेकिन इसके बाद भी यूक्रेन रूस की सुरक्षा में सेंध लगाने में कामयाब हो गया। ज़ेलेंस्की ने बताया कि इस ड्रोन हमले की प्लानिंग 1.5 साल पहले ही शुरू कर दी गई थी।
और इसी बीच मौका मिलते ही रूसी वायुसेना के अड्डों पर तबाही मचा दी गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के मुताबिक रूस को सबसे गहरे जख्म देने वाले हमले की योजना यूक्रेन की खुफिया एजेंसी एसबीयू ने बनाई, जिसका नाम ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब रखा गया। हैरान कर देने वाली बात यह कि इस ऑपरेशन की नींव 18 महीने पहले ही पड़ गई थी, यानी 1.5 साल पहले। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक एसबीयू ने 1.5 साल के अंदर चोरी छिपे रूस में 117 आत्मघाती ड्रोन की सप्लाई की। हमले से पहले उन ड्रोन को अलग अलग ट्रकों में इस तरह छिपाया गया कि किसी को भी उनके बारे में पता न चल पाए। इसके बाद ड्रोन से भरे वो ट्रक रूस के 5 एयरबेसों के नजदीक खड़े कर दिए गए। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक यूक्रेन में बैठी एसबीयू की टीम ने रिमोट कंट्रोल से उन ट्रकों की छत खोली और इसके बाद उनके अंदर छिपाकर रखे गए ड्रोन एक एक कर बाहर आने लग गए। इससे पहले कि रूस के सैनिकों को उनकी भनक लगती, वो ड्रोन पलक झपकते ही एयरबेस पर खड़े विमानों पर फटना शुरू हो गए। और तो और ऑपरेशन पूरा होने पर जिन ट्रकों में ड्रोन छिपाए गए थे उन्हें भी जोरदार धमाके में उड़ा दिया गया, ताकि हमले के बाद रूस के हाथ कोई भी सबूत न लगे। जेलेंस्की ने तो यहां तक दावा किया कि इस ड्रोन हमले को रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी की नाक के ठीक नीचे अंजाम दिया गया, क्योंकि उनके मुताबिक ट्रकों में आत्मघाती ड्रोन लगाने का काम एफएसबी के मुख्यालय के करीब मौजूद एक इमारत में किया गया था। लेकिन यूक्रेन ने इस ऑपरेशन को इतने खुफिया तरीके से अंजाम दिया कि न तो एफएसबी को भनक लगी और न ही रूस की किसी दूसरी सुरक्षा एजेंसी को। यूक्रेन के इस ड्रोन हमले ने पिछले साल लेबनान में हुए पेजर और वॉकी टॉकी धमाकों की याद दिला दी, क्योंकि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह पर कहर बरपाने के लिए खौफनाक हमला कर दिया था। और लेबनान में एक ही झटके में हजारों पेजर और वॉकी टॉकी धमाके कर वहां खलबली मचा दी थी। हिजबुल्लाह के लड़ाके बातचीत के लिए पेजर का इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि मोबाइल फोन के ट्रैक किए जाने का खतरा ज्यादा होता है। लेकिन इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को भी इसकी भनक लग गई थी। दावा किया गया कि इसी के बाद मोसाद ने लेबनान भेजे जाने वाले पेजरों को बम बनाने की प्लानिंग शुरू कर दी थी। इजराइल के मीडिया के मुताबिक मोसाद ने लेबनान में धमाके करने से 8 महीने पहले पेजर बनाने वाली एक फर्जी कंपनी बनाई थी। दावा किया गया कि उसी कंपनी के जरिए हिजबुल्लाह को करीब 5000 पेजरों की सप्लाई की गई थी। माना जाता है कि मोसाद की फर्जी कंपनी ने हिजबुल्लाह को जो पेजर भेजे थे उसमें पहले से ही बारूद लगा दिया गया था। ऐसे में हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने के लिए मोसाद ने उन पेजरों को एक साथ फोड़ दिया था। ठीक उसी तरह जैसे यूक्रेन ने महीनों की प्लानिंग के बाद रूस के 5 एयरबेस पर एक ही बार में धावा बोल दिया और ऐसा हमला किया कि पूरे रूस में दहशत मच गई। यूक्रेन के ड्रोन हमले से कुछ घंटे पहले ही रूस ने उसके अलग अलग शहरों पर सैकड़ों ड्रोन बरसा दिए थे। बीते एक हफ्ते से ऐसा कोई दिन नहीं बीत रहा जब पुतिन की सेना यूक्रेन पर कहर न बरपा रही हो। माना जा रहा है इसी से भड़के यूक्रेन ने ऐसा जोरदार पलटवार किया कि दुनिया दंग रह गई। और तो और यूक्रेन ने रूस को धमकी भी दे दी। उसने साफ कर दिया कि अगर यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में हमले बंद नहीं किए गए तो रूस में हुए ड्रोन हमले से भी भयंकर बमबारी की जाएगी। रूस के सैन्य ठिकानों पर हमले से कुछ घंटे पहले ही यूक्रेन में सबसे बड़ा हवाई हमला हुआ था। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक रूस ने एक साथ 470 से ज्यादा ड्रोन छोड़ दिए थे। इसके साथ ही 7 मिसाइलें भी दागी गई। दावा किया गया कि इन हमलों की चपेट में आने से यूक्रेन में 12 लोगों की जान चली गई। यही नहीं, रूस की सेना ने पिछले हफ्ते भी लगभग हर रोज यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर सैकड़ों ड्रोन की बौछार की थी। इन हमलों की वजह से यूक्रेन में भारी तबाही हुई। माना जा रहा है कि इसी के बाद यूक्रेन ने जवाबी हमला करते हुए रूस के एयरबेसों को दहला दिया। और यूक्रेन के इस हमले में जितनी चर्चा हमले के तरीके की हो रही है, उतनी ही उन ड्रोन की भी हो रही है जिन्होंने रूस के एयरबेसों में घुसकर वहां तबाही मचा दी। बताया गया कि यूक्रेन ने इस हमले के लिए एफपीवी ड्रोनों का इस्तेमाल किया, जो दुनिया के सबसे आधुनिक ड्रोनों में एक माने जाते हैं। एफपीवी यानी फर्स्ट पर्सन व्यू। इससे ड्रोन चलाने वाला न सिर्फ हमले को अंजाम देता है बल्कि उसे अपनी आंखों से देख भी सकता है, क्योंकि एफपीवी ड्रोन में एक कैमरा लगा होता है जो रियल टाइम वीडियो भेजता है, एक तरह से लाइव वीडियो। ये एक वीडियो गेम की तरह होता है, मतलब वीडियो पर देखो और ड्रोन को उस हिसाब से आगे बढ़ाते जाओ। और दावा किया गया कि इन्हीं ड्रोन ने रूसी एयरबेस पर जमकर तबाही मचाई, क्योंकि यूक्रेन के ये एफपीवी यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन आत्मघाती ड्रोन है। मतलब ड्रोन उड़ाने वाला कैमरे की मदद से देखते हुए उन्हें तेजी से टारगेट की तरफ लेकर जाता है। इसके बाद ये ड्रोन सीधे टारगेट से टकराकर किसी बम की तरह फट पड़ते हैं और उनमें जबरदस्त धमाका होता है। उनकी एक खासियत इनका साइज भी है। आकार में छोटे होने की वजह से ये एयर डिफेंस सिस्टमों की पकड़ में भी नहीं आते।
जिससे दुश्मन के इलाके में घुसकर वहां तबाही मचाना आसान हो जाता है। लेकिन यूक्रेन के इस हमले ने परमाणु जंग की आशंका को एक बार फिर बढ़ा दिया। पुतिन पहले ही धमकी दे चुके हैं कि अगर यूक्रेन ने अपने हथियार नहीं डाले तो वो परमाणु मिसाइलें चलाने से चूकेंगे नहीं। इस बीच यूक्रेन के ड्रोन हमले ने उनके गुस्से को बढ़ा दिया, जिससे एक बार फिर परमाणु हमले की चर्चा ने जोर पकड़ लिया। क्योंकि इस हमले से सिर्फ पुतिन के विमान तबाह नहीं हुए, बल्कि उनके गुरूर को भी जबरदस्त ठेस पहुंची, जिसके बाद रूस के कुछ न्यूज चैनलों ने दावा भी किया कि पुतिन ने अपनी सेना की परमाणु यूनिट को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दे दिए। खबर है कि पुतिन ने अपनी परमाणु मिसाइलों को बंकरों से निकालकर तैनात करना शुरू कर दिया, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि वो किसी भी वक्त परमाणु हमले का ऑर्डर दे सकते हैं। क्योंकि पुतिन और उनके करीबी कई बार कह चुके हैं कि अगर नेटो रूस के खिलाफ कोई कदम उठाता है तो रूस अपनी रक्षा में परमाणु हथियार दाग सकता है। हालांकि पिछले महीने रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ये उम्मीद जताई थी कि शायद इस जंग में परमाणु हमले की जरूरत न पड़े। उन्होंने दावा किया था कि दोनों देशों के बीच बातचीत का रास्ता खुल रहा है। हालांकि बातचीत के बीच यूक्रेन के इस हमले से दोनों देशों के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया, जिससे परमाणु जंग की आशंका भी बढ़ गई। हालांकि रूस और यूक्रेन की जंग का भीषण होना अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी किसी झटके से कम नहीं रहा। ट्रंप ने दूसरी बार राष्ट्रपति बनने से पहले यह वादा किया था कि वो रूस और यूक्रेन की जंग रुकवा देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच रिश्ते सामान्य करने के लिए कई बैठकें की। उन्होंने शांति समझौते की बात करने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया था। वहां ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई बहस ने दुनिया भर का ध्यान खींचा था। डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई बहस से माहौल गर्मा गया था। इसके बाद ट्रंप ने पुतिन से भी फोन पर बातचीत करने का दावा किया था। और ट्रंप ने दुनिया के कई मंचों से दावे किए थे कि उन्होंने दोनों देशों के बीच लगभग सुलह करवा ही ली है। लेकिन इसके बावजूद न तो रूस के हमले रुके थे और न ही यूक्रेन ने तेवर बदले। यूक्रेन ने तो ये हमला कर जंग की आग को और भड़का दिया। इसने ट्रंप की नाकामी को फिर एक बार दुनिया के सामने ला दिया, क्योंकि ट्रंप दावा कर रहे थे कि जल्द ही दोनों देशों के बीच समझौता हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, बल्कि परमाणु जंग की आशंका और बढ़ गई, क्योंकि यूक्रेन ने ड्रोन हमला कर पुतिन की फौज को ललकारने का काम किया। रूस में हमले के वक्त कुछ लोगों ने यूक्रेन के ड्रोन पर पथराव कर उन्हें रोकने की कोशिश की थी। दावा किया गया कि उन लोगों को रूस की सरकार इनाम देने की तैयारी में है। यह दावा यूक्रेन के मीडिया ने किया। इससे पहले यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस पर सबसे बड़ा हमला करते हुए उसके 5 एयरबेस को नुकसान पहुंचाया और 40 से ज्यादा एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए। लेकिन इन हमलों के दौरान रूस के एक इलाके में यूक्रेन के ड्रोन को रोकने की भी कोशिश की गई। यूक्रेन ने जब रूस पर ड्रोन की बारिश शुरू की, तब रूस के इर्कुत्स्की में कई लोग अलर्ट हो गए। उन्होंने ड्रोन पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए ताकि वो बीच रास्ते में ही तबाह होकर जमीन पर गिर जाएं। बताया गया कि यूक्रेन ने जिन ड्रोन से अटैक किया वो ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ रहे थे, इसी वजह से लोगों ने उन पर पथराव किया। बाद में यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि रूस के इर्कुत्स्की में जिन लोगों ने यह दिलेरी दिखाई और उन ड्रोन पर पत्थर बरसाए, उन्हें वहां की सरकार इनाम दे सकती है। इस ड्रोन हमले की जिम्मेदारी यूक्रेन की खुफिया एजेंसी SBU ने ली। बताया गया कि ड्रोन अटैक में रूस को भारी नुकसान पहुंचा। उसके कई लड़ाकू विमान और बॉमर इस हमले में जलकर राख हो गए।